बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की हदीस आपसे शेयर करते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु मारूफिन सदका, हर नेकी सदका है, यानी कोई भी नेकी का काम सदक़े में आता है। ये सही बुखारी की हदीस है। आज का हमारा लेसन इदगाम शफ़ी के बारे में। पिछले लेसन में हमने इख्फ़ा शफ़ी के बारे में पढ़ा था। शफ़वी वो अहकामात होते हैं जिनमें मीम होता है या मीम साकिन के जो अहकामात होते हैं। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि मीम साकिन के बाद अगर बा आए तो इख्फ़ा शफ़ी होगा। मीम की आवाज़ को हम छुपा कर पढ़ेंगे। आज के लेसन में हमारा इदगाम शफ़ी के बारे में है। इदगाम का मतलब होता है एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ के साथ मिलाकर पढ़ना और मुशद्दद पढ़ना। तो इदगाम शफ़ी की डेफिनेशन देखते हैं। मीम साकिन के बाद अगर मीम मुतहर्रक आ जाए तो मीम साकिन को मीम मुतहर्रक में इदगाम करके गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। यानी अगर मीम साकिन है और उसके बाद अगला लफ्ज़ मीम है लेकिन मीम के ऊपर कोई हरकत है ज़बर ज़ेर या पेश की, तो फिर हम इस मीम साकिन को अगले मुतहर्रिक मीम के साथ मिला के और गुन्ना करके पढ़ेंगे। इसको इदगाम शफ़ी कहते हैं। इदगाम शफ़ी को बहुत अच्छी तरह समझने के लिए इसकी मिसालें देखते हैं। पहली मिसाल देखें, लकुम मा। अब यहाँ पे देखें मीम साकिन के बाद अगला लफ्ज़ मीम है, तो यहाँ पे इदगाम शफ़ी हो रहा है, यानी कि इस मीम को हम नहीं पढ़ेंगे, काफ को मीम के साथ मिलाएंगे और साथ गुन्ना करेंगे क्योंकि मीम के ऊपर तशदीद है। तो इसको पढ़ेंगे लकुम मा, गुन्ना भी करेंगे, आवाज़ को नाक में भी ठहराएंगे। अगला लफ्ज़ देखें, कम मिन। अगला लफ्ज़ देखें, लहुम मशौ, हा को मीम के साथ मिलाएंगे और मीम के ऊपर गुन्ना करेंगे। इसी तरह अगला लफ्ज़ देखें, अलैहिम माज़ा, यानी हा की आवाज़ को मीम मुतहर्रिक, यानी जिस मीम के ऊपर कोई अलामत है उसको मीम मुतहर्रिक कहेंगे, उसके साथ हा को मिला के पढ़ेंगे। तो ये जो दरमियान में मीम है इसको ड्रॉप कर देंगे, यानी कि इस मीम की आवाज़ को अगले मीम के साथ मिला देंगे। तो इसको पढ़ेंगे अलैहिम माज़ा। अगला लफ्ज़ देखें, लहुम मकामिउ, लहुम मकामिउ। आगे देखें, मिनहुम मुअर्रतुन, मिनहुम मुअर्रतुन। अगला लफ्ज़ देखें, लहुम मग़फ़िरतुन, लहुम मग़फ़िरतुन। आगे देखें, अलैहिम मतरा, तो हा की आवाज़ को मीम के साथ मिला देंगे। तो इदगाम जरमलून कैसे होता है, मीम साकिन के बाद अगला लफ्ज़ मीम हो और मीम के ऊपर कोई अलामत हो तो उसको इदगाम जरमलून कहेंगे। 30 पारे की सूरह मुत्तफ़िफ़ीन की आयत नंबर 4 में देखें, अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून। अब यहाँ देखें मीम साकिन के बाद अगला लफ्ज़ मीम मुतहर्रिक है, यानी मीम के ऊपर तशदीद और ज़बर है। तो यहाँ पे हो रहा है इदगाम शफ़वी, यानी कि मीम की आवाज़ को मीम के साथ मिला के पढ़ रहे हैं, अन्नहुम मबऊसून। 30वें पारे की सूरह बरूज की आयत नंबर 20 में इदगाम शफ़वी की मिसाल देखते हैं। वल्लाहु मिन वराइहिम मुहीत। अब यहाँ देखें मीम साकिन के बाद अगला लफ्ज़ मीम मुतहर्रिक है, यानी मीम के ऊपर पेश है, तो यहाँ पे भी इदगाम शफ़वी हो रहा है, वराइहिम मुहीत। 30वें पारे की सूरह मुत्तफ़िफ़ीन की आयत नंबर 14 में देखें, कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। अब यहाँ देखें मीम साकिन के बाद अगला लफ्ज़ मीम है, मीम मुतहर्रिक है, यानी मीम के ऊपर अलामत है, तो यहाँ पे भी इदगाम शफ़वी हो रहा है। उम्मीद है आज के लेसन में आपको इदगाम शफ़वी की बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको किसी बात की समझ ना आए तो आप कमेंट्स करके मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।